हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल टीएस एग्री एकेडमी में। आज हम लाए हैं आपके आगामी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एग्रीकल्चर हेरिटेज के कुछ टॉप क्वेश्चन, जिनके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। जो चलते हैं दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमें दिया गया है कि भारत का मुख्य खाद्य फसल कौन सी है। तो दोस्तों, जो भारत की मुख्य खाद्य फसल है वो है चावल। ओके, भारत की मुख्य खाद्य फसल दोस्तों चावल। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट था। इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि ज्वार बाजरा मक्का रागी तथा जौ छोटे मड़वे क्या कहलाते हैं। दोस्तों, ये कहलाते हैं मोटे अनाजों के। ये जो है ज्वार बाजरा मक्का रागी, इन्हें सभी को हम लोग मोटे अनाज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि भारत में मोटे अनाज का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। तो दोस्तों, वो होता है महाराष्ट्र में। ओके, सबसे ज़्यादा मोटे अनाज का उत्पादन महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किसकी खेती पर पड़ा। तो दोस्तों, वो पड़ा है गेहूं उत्पादन पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि 5 दिया गया है हमें। जो क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई। तो दोस्तों 1966, 67 और 68 तक हुई है। तो यहाँ पर हमें 66 तथा 67 दिया गया है, सॉरी 67 68 दिया गया है, और कभी कभी हमें 66 67 भी मिलता है कहीं कहीं। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। तो दोस्तों, भारत में हरित क्रांति के जनक हैं हमारे एम एस स्वामीनाथन। ओके, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर 7 है कि गन्ने और चीनी का उत्पादन में भारत में का विश्व में कौन सा स्थान है। तो दोस्तों, वो है प्रथम स्थान। ओके, गन्ने तथा चीनी उत्पादन में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि चाय के उपभोग और उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है। तो दोस्तों, वो है सबसे अधिक वो भारत का है। उपभोग तथा उत्पादन, प्रोडक्शन तथा कंज्यूमर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि विश्व में सर्वाधिक चाय का निर्यात करने वाला देश कौन सा है। तो दोस्तों, वो है श्रीलंका। ओके, सबसे अधिक चाय का निर्यात करने वाला देश है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि नारियल के उत्पादन, उपभोग एवं निर्यात में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो दोस्तों, वो है प्रथम स्थान। यानी कि कोकोनट के बारे में दिया जाए कि उपभोग, उत्पाद तथा निर्यात, तो कौन सा फर्स्ट स्टेज है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों, वो हुई है 1986 में। नेक्स्ट है कि किस देश का दूध उत्पादन में विश्व का प्रथम स्थान है। तो दोस्तों, वो है अपने इंडिया का, यानी भारत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि कृषि उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा है। यानी कि कृषि उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य है हमारा महाराष्ट्र 1977 में। क्वेश्चन नंबर 14 कि संसार में सर्वाधिक पटसन उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। तो दोस्तों, वो है हमारा भारत। होगा सबसे अधिक पटसन उत्पादन करने वाला राज्य भारत। क्वेश्चन 15 है कि भारत में सबसे ज़्यादा तिलहन का उत्पादन किससे होता है। यानी कि सबसे अधिक तिलहन किससे होता है। तो दोस्तों, वो होता है मूंगफली से सबसे ज़्यादा तेल निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि वृहद फसल बीमा योजना कब शुरू की गई। तो दोस्तों, वो शुरू की गई अप्रैल 1985 में। ओके, अप्रैल 1985 में। क्वेश्चन नंबर 17 कि विश्व में सर्वाधिक दाल उत्पादक करने वाला देश कौन सा है। तो दोस्तों, वो है हमारा भारत, सबसे अधिक दाल उत्पादक करने वाला देश। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है कि विश्व में सब्जी का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन सा है। तो दोस्तों, सबसे अधिक जो उत्पादक राष्ट्र है वो सब्जी का, वो है चीन। ओके, सबसे अधिक चीन। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत में सर्वाधिक जोतों का प्रकार क्या है। सबसे अधिक जोतों का प्रकार क्या है दोस्तों, वो है सीमांत जोत। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 20 की राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन कब किया गया। तो दोस्तों, कृषक आयोग का गठन जो किया गया है वो किया गया सन 2004 में। ओके, फरवरी 2004 इसमें में। क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारत में सबसे पहले चकबंदी लागू कहाँ हुई, कहाँ लागू की गई दोस्तों। तो की गई उत्तर है बड़ौदा में 1920। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 राष्ट्रीय कृषि बीमा कब लागू किया गया। तो दोस्तों, वो किया गया 1999 से 2000 के बीच में। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। भारत की सर्वाधिक दूध उत्पादक करने वाला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों, सबसे अधिक दूध जो होता है वो हमारा होता है अपना उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 24 है कि विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश कौन सा है। तो दोस्तों, वो है हमारा चीन। ओके, 25 दिया गया है कि कृषि और ग्रामीण विकास का राष्ट्रीय बैंक
ग्रामीण साख की शीर्ष संस्था कौन सी है? तो दोस्तों वो है नाबार्ड। ओके, जिसकी स्थापना हुई है 12 जुलाई 1982। ओके, 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई। इसका क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है कि भारत में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने एवं तंबाकू उत्पादन के विज्ञापनों पर लगाया गया यानी का प्रतिबंध कब लगाया गया? तो दोस्तों वो है 1 मई 2004 में जो प्रतिबंध लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 है कि दीर्घ साख और उपलब्ध क्या कराती है, यानी दीर्घकालीन साख उपलब्ध क्या कराती है? तो दोस्तों वो कराती है भूमि विकास बैंक, यानी कि जो दीर्घकालीन ऋण देती है कौन सी बैंक देती है? वो देती है भूमि विकास बैंक। प्रश्न नंबर 28 है कि कृषि उपजों के विपणन हेतु सहकारी क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों वो की गई थी राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नाफेड के द्वारा। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 है कि सहकारी साख संगठन का प्रारंभ कब हुआ? तो दोस्तों वो हुआ है 2004 में। ओके, सन 2004 में। क्वेश्चन नंबर 30 है कि नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? जो कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई दोस्तों? वो हुई 12 जुलाई 1982 को। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि फिर ये सीरीज 1 से स्टार्ट हुई कि भारत की कृषि सबसे अधिक किस पर निर्भर करती है? तो दोस्तों वो करती है वर्षा पर। सबसे अधिक भारतीय कृषि निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि जो फसल अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में काट ली जाती है वह क्या कहलाती है? तो दोस्तों वो कहलाती है रबी की फसल। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है कि जो फसल जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काट ली जाती है वह कौन सी फसल कहलाती है? तो दोस्तों वो कहलाती है हमारी खरीफ क्रॉप। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि जो फसल रबी तथा खरीफ की फसल के बीच तैयार होती है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों वो कहते हैं जायद की फसल। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 दिया गया है खरीफ की फसल कौन सी है, यानी कि कौन सी फसल खरीफ की फसल है? तो दोस्तों वो है ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल इत्यादि, ये सभी खरीफ की फसलें हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि रबी की फसल कौन सी है, यानी कि रबी की फसलें कौन सी हैं? तो गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों इत्यादि, आलू, ये सभी रबी की फसलें हैं। जायद की फसलें कौन सी हैं? तो दोस्तों ककड़ी, खरबूजा यानी कुकुरबिटेसी कुल की सभी फसलें जायद में बोई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि नकदी फसल कौन सी है? तो दोस्तों जो नकदी फसल है वो है हमारी, सॉरी यहाँ गलत टाइप है, नकदी फसल है आलू तथा गन्ना। ओके, आलू तथा गन्ना हमारी नकदी फसलें हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है, यानी किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो दोस्तों कहा जाता है कृष्णा तथा गोदावरी के क्षेत्र को, यानी बीच के क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भारत का सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों वो है उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे अधिक कौन सी फसल उगाई जाती है? तो दोस्तों उगाई जाती है धान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि हरित क्रांति के का जनक किसे माना जाता है? तो 1966-67 में डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। ओके, एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा 13 दिया गया है नीचे। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि हरित क्रांति के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? तो दोस्तों जो हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था वो था खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाना, यानी कि सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पादन करना जिससे कि भुखमरी जैसी समस्या ना पड़े। क्वेश्चन नंबर 15 है कि हरित क्रांति किस फसल पर सबसे अधिक उपयोगी रही? तो दोस्तों वो रही है गेहूँ तथा चावल पर, सबसे अधिक गेहूँ, उसके बाद चावल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है किस राज्य को भारत का धान्य का भंडार कहा जाता है? तो दोस्तों वो कहा जाता है पंजाब को। सबसे अधिक प्रोडक्शन पंजाब ही देता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 है कि सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों वो है द्वितीय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों वो भी द्वितीय है, दूसरा स्थान हमारा। नेक्स्ट है कि तो दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन नंबर 19 है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है, यानी कि जो नीली क्रांति है दोस्तों किससे संबंधित है? वो संबंधित है मत्स्य उद्योग से। ओके, मत्स्य। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दोस्तों वो है दुग्ध उत्पादन से। इसके बाद चलते हैं कि सुनहरी क्रांति किस फसल से संबंधित है? तो दोस्तों वो है बागवानी तथा शहद उत्पादन से।
क्वेश्चन नेक्स्ट है कि गोल क्रांति किससे संबंधित है, तो दोस्तों गोल क्रांति वो है हमारी आलू से, आलू उत्पादन के लिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि कौन सी क्रांति से संबंधित नहीं है, यानी कि कौन सी क्रांति है जो क्रांति से संबंधित नहीं है, तो दोस्तों ये कृष्णा क्रांति है जो किसी भी क्रांति से संबंधित नहीं है, ये एक फसल की प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, तो दोस्तों गुलाबी क्रांति जो है वो झींगा उत्पादन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारत में कुल कार्यशील जनसंख्या कितने परसेंट भाग पर कृषि लगा हुआ है, तो दोस्तों वो है 64.5% भाग पर। ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी फसल उगाई जाती है, तो दोस्तों वो उगाई जाती है काफ़ी की। ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो दोस्तों वो है नागपुर महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 28 की अंगूर की खेती के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, तो दोस्तों वो है नासिक महाराष्ट्र। ओके, सबसे अधिक अंगूर की खेती के लिए। ओके। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है कि मूंगफली भारत में सबसे अधिक किस राज्य में होती है, तो दोस्तों होती है जूनागढ़ गुजरात। ओके, गुजरात में सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि चावल का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है, तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में। भारत के किस राज्य में गेहूं की खेती नहीं होती है, तो दोस्तों वो तमिलनाडु में गेहूं की खेती बिल्कुल भी नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 32 है कि किस फसल की कटाई एवं बुआई में सबसे अधिक समय लगता है, तो दोस्तों वो लगता है गन्ने में। गन्ने की सबसे अधिक समय लगता है कटाई तथा बुआई में। नेक्स्ट है कि तिलहनी प्रौद्योगिक मिशन की स्थापना कब हुई, तो दोस्तों वो हुई है 1986 में। ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि भारत का उर्वरक उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो दोस्तों वो है तीसरा स्थान। ओके, उर्वरक उत्पादन में। क्वेश्चन 35 दिया गया कि वर्तमान में भारत के घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है, तो दोस्तों वो है 13.65%। हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि मूंगफली के दाने का औसत परसेंटेज कितना होता है, तो दोस्तों वो होता है 70%। ओके। नेक्स्ट है कि केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान कहाँ स्थित है, तो दोस्तों है हैदराबाद में। ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि मक्का की खेती किस मौसम में की जाती है, तो दोस्तों की जाती है खरीफ के मौसम में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है कि दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय किसे जाता है, तो दोस्तों हो जाता है डॉक्टर बर्जिस कुरियन को। 40 दिया गया है कि दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो दोस्तों वो स्थान है प्रथम। ओके। क्वेश्चन नंबर 41 दिया गया है कि भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है, तो वो होती है दोस्तों दार्जिलिंग में। ओके। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट है कि किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है किंतु जमाव नहीं। पानी की अधिकता तो आवश्यक है मगर पानी का जमाव आवश्यक नहीं है, यानी जो कि धान में होता है कि पानी का जमाव अधिक रहता है उसको हानिकारक नहीं होता है, मगर चाय में ऐसा होता है कि पानी तो अधिक चाहिए मगर पानी का जमाव नहीं चाहिए बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर 43 है कि काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो दोस्तों वो है हमारा केरल। ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि रेशे वाली फसलें कौन सी हैं, तो दोस्तों कपास, जूट, सन इत्यादि। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन 45 कि भारत में लंबे रेशे के कपास का आयात मुख्यतः कहाँ से होता है, तो दोस्तों होता है संयुक्त राज्य अमेरिका से। ओके दोस्तों, आप सभी लोग मेरे इस चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करते रहें। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।